नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि झारखंड में बहुत जल्द नगर निकाय का चुनाव होगा। लंबे समय से इंतजार हो रहा था और फॉलो अप सबसे पहले आपको ये जानकारी दे रहा है कि नगर निकाय का चुनाव झारखंड में बहुत जल्द होना है। आपने पिछले दिनों देखा कि झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को 4 महीने के अंदर नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था। ये 4 महीने का जो टेन्योर है ये 16 मई को ही पूरा हो गया था, लेकिन उसके बाद अब सरकार इस मसले पर रेस हुई है और सरकार ने विभागीय प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर निकाय चुनाव नहीं होने से झारखंड को 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। ये पैसा केंद्र से मिलने वाला था। केंद्र चुनाव नहीं होने से ये पैसा नहीं मिल पा रहा था और नगर निकाय में विकास के काम भी बाधित हो रहे थे। क्या कुछ अपडेट है और विभाग के तरफ से क्या कुछ कहा गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, वही जानेंगे। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं और पांडे जी भी हैं। इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे कि आखिर कब से चुनाव नहीं हुआ है, कितने लंबे समय से इंतजार था और जब चुनाव होगा तो आखिर कितने दिनों में हो जाएगा, कौन सा विभाग किसे निर्देश दिया है, क्या मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ निर्देश आया है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो चुनाव कराने के लिए क्या जरूरी था और वो नहीं हो रहा था, जिस कारण चुनाव लंबित हो रहा था, इसको समझना होगा। तो राज्य सरकार ने निकायों के चुनाव में ट्रिपल टेस्ट कराने का निर्णय लिया था। ट्रिपल टेस्ट कराने की जिम्मेवारी जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया गया था, और लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष ही नहीं थे। तो 24 जिला में ट्रिपल टेस्ट तो हो गया, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नहीं रहने से आयोग अब अनुशंसा सरकार को नहीं कर पा रहा था। तो अब पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री ने कल्याण विभाग को डायरेक्शन दिया था, और उस डायरेक्शन के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है। और यह आधिकारिक और कन्फर्म सूचना है कि अगले सप्ताह पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हो जाएगी। जैसे ही पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद आयोग जो है वो ट्रिपल टेस्ट का जो आंकड़ा है वो कंपाइल करके और सरकार को भेज देगा, और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। पांडे जी, आप तो लंबे समय से इसे कवर करते रहे हैं। ये एक महिला पार्षद थी, वो कोर्ट भी गई थी, रोशनी खलको, और कोर्ट में भी सुनवाई चल रही थी। उसके बाद कोर्ट की तरफ से आदेश भी आया। कितने लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ है और कितना इंतजार है, और ये हो जाने से कितने और विकास के काम हो पाएंगे अच्छे से? देखिए, ये केंद्र का पैसा अभी चूँकि जो त्रिस्तरीय चुनाव होता है उसमें कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, अधिकारी चला रहे हैं। तो अधिकारी किसका चला रहे हैं? मान लीजिए शहर में नगर विकास का विभाग का, गांव में मान लीजिए ग्रामीण का, जहां पे है ऑलरेडी, अगर मान लीजिए उसको छोड़ दिया जाए तो जो पैसा आता है, चाहे वो शहरी विकास के नाम पर या ग्रामीण विकास के नाम पे। चंद्र प्रकाश चौधरी जब सुप्रीम कोर्ट गए थे पहली बार, तब उन्होंने कहा था कि ओबीसी का आरक्षण बिना ट्रिपल टेस्ट कराए सरकार जा रही है, इसको रोका जाए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दिया कि हमको वक्त दीजिए, हम करा लेंगे, इस बार चुनाव कराने दीजिए पंचायतों का, नहीं तो पैसा रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एफिडेविट को बोला ठीक है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्शन हो गया, लेकिन उसमें भी माना जा रहा था कि 10,500 पिछड़ों का जो आरक्षण है वो समाप्त हो गया। अब जो ट्रिपल टेस्ट हो गया 2400 जिला का, तो एक डाटा आया किस ज़िले में कितना है। अब ये डाटा का कंपाइलिंग होगा, और इसके बाद कंपाइल होके कौन सा सीट किसके लिए आरक्षित होगा ये बनेगा सूची। और ये सूची कौन बनाएगा? तो ये पिछड़ा आयोग बनाएगा। पिछड़ा आयोग अपनी सूची बनाकर राज्य सरकार को अनुशंसा करेगा। अब राज्य सरकार उस अनुशंसा के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग को कहेगी कि भाई आप चुनाव कराइए। तो इस पूरे प्रक्रिया में जो पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थे वही नहीं थे। इसमें भी अब पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष जो होगा वो किस दल से होगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। हालांकि एक
मतलब सरकार रास्ता तो क्लियर कर दी कि हाँ भाई जल्द हो सकता है, लेकिन चूंकि अभी जल्द की भी परिभाषा क्या है, बरसात में सरकार कराएगी? जल्द की कोई परिभाषा है, कब तक हो पाएगा? नहीं, देखिए, दो चीज़ अभी और इसमें हर्डल है, लेकिन जो जानकारी है आधिकारिक की वो उसको भी सरकार दूर करने जा रही है। एक तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कोई नहीं है, DK तिवारी का कार्यकाल पूरा होने के बाद वो पद खाली है, तो साथ साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर भी नियुक्ति सरकार करने जा रही है। और जो अभी से इसलिए इसकी शुरुआत की जा रही है, जो अब झारखंड में धनरोपा का समय है, तो इस समय सरकार यहाँ चुनाव नहीं कराती है, तो 2 महीने में जुलाई अगस्त में ये सब सारी जो प्रक्रिया है तकनीकी उसको पूरा कर लिया जाए, और सितंबर में और दुर्गा पूजा से पहले राज्य सरकार की मंशा है जो यहाँ चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर दे। तो क्या जो सर्वेक्षण हुआ उस पे लोगों की आपत्ति भी निमंत्रण की जाएगी, आमंत्रण की जाएगी? मान लीजिए कोई एक डाटा आया कि कोल्हान में मान लीजिए 10% पिछड़े हैं, उस पे किसी को आपत्ति भी हो सकती है कि ये डाटा सही नहीं है, तो उस तरीके का भी कोई आमंत्रण सुझाव मांगा गया है? नहीं, जो अभी तक जो जानकारी इतनी ही है कि जो ट्रिपल टेस्ट हुआ है 24 जिलों में, उस डाटा का कंपाइलेशन के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो एजेंसी का चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। तो एजेंसी जब चयन हो जाएगा और उस आंकड़े को विश्लेषित करेगा कंपाइलेशन के बाद, जो कहाँ क्या कैसे है, क्या है, कितना किस पिछड़े को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसके बाद फिर हम बता पाएंगे जो आगे क्या। तो चलिए, रास्ता साफ हो गया है। अब ये माना जाना चाहिए कि जैसे ही राज्य निर्वाचन आयुक्त और पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, जल्द ही चुनाव हो जाएगा। इसमें कई अहम बात अभी भी देखिए जो जानकारी मिली है सरकार के टॉप लेवल से, उसमें सरकार बहुत मतलब मुश्किल में फंसने जा रही थी। 16 जनवरी को आनंद सेन की अदालत ने 4 महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था, और उस 16 जनवरी की सुनवाई में चीफ सेक्रेटरी और नगर विकास सचिव सुनील कुमार दोनों उपस्थित हुए थे, और इन लोगों ने कोर्ट से आग्रह किया था जो आप हमको 4 महीने का समय दीजिए, हम 4 महीने में चुनाव करा लेंगे। तो 16 मई को वो समय समाप्त हो गया। इधर रोशनी खलखो जो पार्षद है वो लगातार अब कोर्ट में मेंशन कर रही है, डेट नहीं आ पा रहा है, किसी भी समय डेट अगली सुनवाई की आ सकती है। तो उस सुनवाई के दिन सरकार डॉक में खड़ा हो सकती थी, मतलब हाई कोर्ट में। इसलिए सरकार के लिए यह भी एक अब चुनाव करा ही लेने की मजबूरी बनाई है। लेकिन 4 महीने का वक्त तो पूरा हो गया, एक तरीके से कहे 4 महीने के अंदर हम चुनाव करा लेंगे, ये स्टेटमेंट था, या 4 महीने के बाद करा लेंगे? नहीं, 4 महीने के अंदर करा लेंगे। तब तो वो खत्म हो गया, तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा? नहीं, कंटेम्प्ट ही चल रहा है, इसीलिए बोले जो अब सरकार की मुश्किल और बढ़ सकती थी। कंटेम्प्ट केस की सुनवाई में ही कोर्ट ने कहा था कि 4 महीने में आप चुनाव करा लीजिए, और मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव ने खुद आग्रह किया था कि आप हमको 4 महीने का समय दीजिए, हम चुनाव करा लेंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा सर, चूँकि कई राज्यों में EVM और दल आधारित भी होते हैं, क्या राज्य सरकार उसकी ओर भी जा रही है? क्या सोच रही है कि हम दल के आधार पर चुनाव कराएंगे, या आपको लगता है कि नहीं इंडिपेंडेंट ही रहेगा? नहीं, ज़्यादा संभावना है मतलब दलीय चुनाव नहीं होगा, क्योंकि दलीय चुनाव अभी जेएमएम की सरकार है और नगर निकायों में मतलब भाजपा का मजबूती ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा उम्मीद है जो गैर दलीय चुनाव होगा। तो जो वार्ड पार्षद, डिप्टी मेयर, मेयर और इन सभी का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दे। बरसात के बाद कभी भी राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है और राज्य में चुनाव हो जाएगा। तो अब जो स्थानीय सरकार है उसका भी गठन हो जाएगा, लोकल गवर्नमेंट का। इसी दिन का इंतज़ार था, लंबे अरसे से सरकार 2 कदम आगे बढ़ चुकी है। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों
लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in